SI unit and some prefixes. So where we can use these prefixes. So in today's class we discuss about measurement of length. तो एक क्लास में हम लेंथ मेजरमेंट में देखेंगे. जनरली लेंथ मींस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज नोन एज लेंथ एंड इट्स SI unit is meter. Meter and symbol small. So SI unit of length is meter. So meter can be measured in between the value of 10 raised to minus 3 meter to 10 raised to plus 2 meter. So these are the values which we can directly measure. So directly measure कौन सा वैल्यू कर सकते हैं 10 raised to minus 3 meter to 10 raised to plus 2 meter. So meter scale से हम directly ये वैल्यू measure कर सकते हैं. So next ये वर्नियर कैलिपर. A vernier caliper is a device. A vernier caliper is an instrument used to measure the very small distance with accuracy of 10 raised to minus 4 meter. With accuracy of 10 raised to minus 4 meter, and a screw gauge is an instrument to measure the length with the accuracy of 10 raised to minus 5 meter. So these are the two instruments which we can use to measure the length. So इसके लिए accuracy क्या 10 raised to minus 4 meter है. वर्नियर कैलिपर के लिए हम स्क्रू गेज के लिए 10 raised to minus 5 meter. So वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज तुम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं कैसा दिखती है डिवाइसेस. So वर्नियर कैलिपर से हम एक डिस्क का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं. एक डिस्क है सर्कुलर डिस्क, उसका अगर डायमीटर फाइंड आउट करना है तो हम वहां पे वर्नियर कैलिपर यूज करते हैं. और सिमिलरली स्क्रू गेज का भी यूज करते हैं वायर का डायमीटर. एक वायर हमारे पास सपोज एक इलेक्ट्रिक वायर है. सो इलेक्ट्रिक वायर का हमारे को डायमीटर फाइंड आउट करना है तो हम वहां पे स्क्रू गेज यूज करते हैं. सो दीज आर द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द लेंथ. सो डायरेक्ट मेथड है. Also some indirect method is used to measure the length. Some indirect method is used to measure the length. That indirect method is known as parallax method. So this is the direct method to use the measure the length, and some indirect method is also present used to measure the length. So parallax method is nothing but it is a method to use the distance of planet or sun from the earth. So ये मेथड ये indirect method है. indirect method से हम distance find out कर सकते हैं planet और sun से earth के बीच में. earth से sun के बीच में distance find out करते हैं. यहाँ पे any planet from earth से any planet का distance हम find out कर सकते हैं. So directly हम find out नहीं कर सकते. For example अगर हमारे को ये मार्कर का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम इजीली स्केल से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों एंड हमारे हाथ में. दोनों एंड हमारे हाथ में हम इजीली इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. बट सन के केस में ऐसा नहीं होता. सन क्या है, बहुत दूर है. अर्थ से हमारे सन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों पॉइंट हमारे पास नहीं है. तो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं जिसको हम पैरेलल मेथड बोलते हैं. Parallax method is used to measure the distance of planet or sun or any star from the earth. So एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, ये लार्ज डिस्टेंसेस के लिए यूज होता है. वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए अलग मेथड है. लार्ज डिस्टेंस के लिए पैरेलल मेथड है. वेरी लार्ज डिस्टेंस के लिए एक अलग मेथड है. सपोज planet P is present from outside the earth. So this is supposed to be curvature of the earth. ये अर्थ का कर्वेचर है. कंसीडर करो यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट ए कंसीडर कर रहे हैं. यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट बी कंसीडर करें. तो हम पैरेलल मेथड में क्या करते हैं, दो पॉइंट से प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करते हैं. एक तो पॉइंट ए हो गया और एक पॉइंट क्या हो गया, पॉइंट बी हो गया.
दो पॉइंट से सेम प्लैनेट का डिस्टेंस मेजर करते हैं। हाँ, और सपोज दोनों के बीच में डिस्टेंस है d, स्मॉल d। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन these two points। ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है। अब ये पॉइंट में प्लैनेट है, ये डिस्टेंस d है, तो ये डिस्टेंस भी d हो जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम आता है। हाँ, तकरीबन सेम आता है, थोड़ा चेंज आता है बट नियरली इक्वल रहता है। तो और ये एंगल होता हमारा थीटा। सपोज ये एंगल क्या होता है थीटा। हाँ, तो अब यहाँ पे हमारे को फाइंड आउट करना है ये डिस्टेंस, क्योंकि ये डिस्टेंस हम मेजर कर ले सकते हैं, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या है अर्थ पे। हाँ, अर्थ पे दोनों डिस्टेंस क्या है अर्थ पे, हम इजीली मेजर कर ले सकते हैं। तो ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस व्हेन एंगल इज वेरी स्मॉल। ये एंगल वेरी स्मॉल है, क्यों कम है ये एंगल? बिकॉज d इज वेरी वेरी ग्रेटर देन t। ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अर्थ से सन का डिस्टेंस बहुत ज्यादा हमें मालूम है, और दो अर्थ का पॉइंट का डिस्टेंस कम होता है। कौन से भी दो अर्थ पे पॉइंट ले लो उसका डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस। नो, ये डिस्टेंस अगर हम कंसीडर करें तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अर्थ से सन तक का डिस्टेंस ले। So d is very very greater than d. When d is very very greater than d, then theta is small. Theta is small. हाँ, अगर थीटा स्मॉल है तो हम ले सकते हैं फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। हाँ, थीटा इज इक्वल टू आर्क मींस लेंथ ऑफ आर्क लेना है यहाँ पे। और लेंथ ऑफ आर्क क्या है? ये अगर कर्वेचर है आर्क का, तो ये लेंथ ऑफ आर्क बताकर हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर हम एक सर्कल क्रिएट कर दिए तो ये क्या हो गया? लेंथ ऑफ आर्क हो गया d डिवाइडेड बाय रेडियस। रेडियस क्या होता है? ये होता है, क्योंकि अगर हम एक सर्कुलर रोटेशन दिए इसको सर्कल कंप्लीट करने, तो ये ऑटोमेटिकली रेडियस हो गया d। देयरफॉर d इज इक्वल टू d बाय थीटा। d बाय थीटा। सो दिस इज द by using this method we can find out the distance of earth from any planet, distance of any planet from earth। तो यहाँ पे d क्या है? डिस्टेंस है, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। थीटा क्या है? एंगल। ये अगर एंगल हमारे को मालूम हो गया तो ये एंगल से हम d की वैल्यू कितने डिस्टेंस पे है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ये एंगल फाइंड आउट करना है तो हमारे पास एक ज्योमेट्री है जो ऑलरेडी हम लोग 10th में पढ़ चुके हैं आई थिंक। सपोज ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगा, ये ट्रायंगल है। तो ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सेम कंसीडर करेंगे हम, कंफ्यूज नहीं होगा। तो बी पॉइंट से हम ये पॉइंट मेजर करें तो यहाँ पे एक एंगल सपोज करें हम थीटा। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, दो इक्वल पार्ट्स में। अगर ये थीटा बना तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? थीटा वन हो जाता है। अब फिर ये पॉइंट से हम पॉइंट पी मेजर करें तो यहाँ पे एक एंगल आ रहा है, ये एक्सिस अर्थ के एक्सिस से यहाँ पे एक एंगल आ रहा है थीटा 2। अगर ये थीटा 2 हो तो ये ऑटोमेटिकली थीटा 2 हो जाता है। ये टोटल एंगल क्या होगा? सपोज थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये पॉइंट से जो एंगल आ रहा है, फिर ये पॉइंट से जो एंगल आ रहा है, दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये एंगल मिल जाएगा। हाँ, तो ये एंगल की वैल्यू हम यूज करें। तो ये याद रखना, ये डायरेक्ट मेथड है। हाँ, इसको इजीली समझने के लिए हम एक कंसीडर कर सकते हैं पेन लेके एक आई क्लोज करना है, पेन को देखना, फिर देन नेक्स्ट एक पॉइंट कंसीडर करना बोर्ड पे या फिर किसी भी एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट कंसीडर करना है। पेन लेना है, एक पॉइंट से एक आई क्लोज करके एक पॉइंट से उसको देखना है, नेक्स्ट दूसरी आई क्लोज करके वो पॉइंट सेम पॉइंट को देखना है, तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। हाँ, वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि दोनों आई के बीच में डिस्टेंस है। तो पैरेलल मेथड भी इसी तरह ही एप्लीकेबल है, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस रहने से दो अलग एंगल आता है। ये मेथड से हम इजीली पैरेलल मेथड और डिस्टेंस ऑफ एनी प्लैनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, आज
से कौन सा भी प्लैनेट का डिस्टेंस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हो गया पैरेलैक्स मेथड। सो एक्सेप्ट दिस मेथड, two more methods are there. Radio pulse method, radio pulse method, radio echo method, radio pulse method है, radio echo method। रेडियो इको मेथड का हमें यूज होता है सोनार में, शिप्स में। वहां पे क्या करते हैं हम, रेडियो साउंड वेव ट्रांसफर करते हैं, फिर साउंड वेव वो रिटर्न आती है, तो हमारे को मालूम होता है कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं है शिप के नीचे। तो वहां पे ये मेथड्स यूज होते हैं, वो डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड्स है। सिमिलरली फॉर स्मॉल मेजरमेंट वी कैन यूज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। Electron microscope is used to measure the size of atoms and molecules. एक एटम है, सपोज हाइड्रोजन एटम है, इसका साइज कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज। सपोज मॉलिक्यूल O2 का साइज मालूम करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। सो दिस आर दी फॉर स्मॉल रेंजेस। सिमिलरली we can measure up to 1 micrometer distance. 1 micrometer means already we discussed 1 into 10⁻⁻6 meter. 1 nanometer, 1 into 10⁻⁹ meter. 1 picometer, 1 into 10⁻12 meter. 1 Fermi। लास्ट क्लास में हम फेम्टो लेते थे, फेम्टो और फर्मी वैल्यू आर सेम। फेम्टो भी बोल सकते हैं, फर्मी भी बोल सकते हैं। स्मॉल सिंबल क्या आता है उसका, स्मॉल एफ आता है। वैल्यू क्या आती है 1 into 10⁻15 मीटर। और एक वैल्यू आती है यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम, इसके ऊपर डिग्री सिंबल कंपल्सरी आ रहा है। 1 एंगस्ट्रॉम मींस 1 into 10⁻, और वी कैन डायरेक्टली राइट फॉर 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मीटर कितनी होती है 10⁻10। सो दीज आर दी वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। हम ये स्मॉल डिस्टेंसेस है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम मेजर कर सकते हैं ये डिस्टेंस। सो ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर रहे थे प्रीफिक्सेस में, एक एंगस्ट्रॉम है कि नया आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है 10⁻10 मीटर। सो फॉर लार्ज डिस्टेंसेस वी कैन मेजर for large distances for large distance 1 AU or 1 AU, AU stands for astronomical unit। की वैल्यू क्या है 1 AU का फुल फॉर्म क्या है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन टर्म्स ऑफ मीटर इसकी वैल्यू क्या होती है 1.496 into 10⁻11 मीटर। कितनी वैल्यू 1.496 into 10⁻11 मीटर। दिस इज इक्वल टू एवरेज डिस्टेंस travel by sun from अर्थ से सन तक का एवरेज डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इतना डिस्टेंस हो, अगर हम अर्थ से सन को लेंथ में मेजर करें तो कितना आता है डिस्टेंस 1.496 into 10⁻11 मीटर। तो उसको हम जनरली कंसीडर करते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। So this is first. One more is there
1 LY. LY stands for 1 light year. Light year. So 1 light year means 9.461 into 10 raised to 15 meter in terms of meter. In terms of meter अगर हम ये वैल्यू देखें तो 9.461 into 10 raised to 15 meter. 15 meter, which is equal to average distance travel by light in 1 year with speed 3 into 10 raised to 8 meter per second. So 1 light year के मीनिंग क्या है, कितना डिस्टेंस होता है, एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन 1 ईयर. एक साल में जितना लाइट डिस्टेंस ट्रैवल करती है विद स्पीड 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड, उतना ये लाइट ईयर 1 लाइट ईयर. वन मोर यूनिट इज प्रेजेंट. One per second. 1 PA. So PA stands for 1 per second. 1 per second means 3.08 into 10 raised to 16 meter in terms of meter. In terms of meter कितनी वैल्यू होती है? तो ये नियरली इक्वल टू कितनी वैल्यू होती है? 3.26 into 10 raised to 3.26 लाइट ईयर. अगर लाइट ईयर के फॉर्म में लिखते हैं हम ये वैल्यू तो कितना होता है? 3.26 लाइट ईयर के फॉर्म में 1 परसेंट की वैल्यू. 1 परसेंट इन टर्म्स ऑफ मीटर कितना होगा? 3.08 into 10 raised to 16 मीटर इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर 3.26 लाइट ईयर. So this is for large measurement. अगर यहाँ पे क्वेश्चन आया कितना डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी ले सकते हैं. अगर मीटर में लिखो होगा तो क्या लिखना है यहाँ पे? 1.496 into 10 raised to 11 मीटर. So this is the measurement of length. कहाँ से कहाँ तक मेजर कर सकते हैं? जनरली जो हम मेजर करते हैं 10 - 3 से +2 तक हम इजीली मेजर कर सकते हैं. उसके लिए अगर हमारे उसके नीचे मेजर करना है तो हमारे पास स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर है. 10 - 3 के नीचे अगर हमें मेजर करना है स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर. अगर ऊपर मेजर करना है तो अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स है. जो लेंथ को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते उसको हम इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट, ये जो मैं आई का एक्सपेरिमेंट बना वो ट्राई करता हूँ. रिमेनिंग कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास.